ये वीडियो मैं पहले ही बता दूं लगभग 30 से 40 मिनट का जाएगा, लेकिन इस वीडियो में जो भी चीज़ तुम डिटेल लेवल में समझने वाले हो कि YouTube एक्चुअली में क्या है, इसकी रियल साइकोलॉजी क्या है, जिससे मैंने YouTube से लास्ट 6 to 7 मंथ में अराउंड 700K हाई क्वालिटी सब्सक्राइबर, हाई क्वालिटी रेबल्स को गेन किया है। सो इस वीडियो के अंदर कोई हवाबाजी नहीं होगी। मैं आपको कोई शॉर्टकट्स नहीं बताने वाला हूं कि 4000 घंटा पूरा कैसे करें, 1000 पहले सब्सक्राइबर कैसे लाएं, कैसे भी उनसे सब्सक्राइब करवा ले, कुछ भी उनको दिखा दे, बस उनको हुक कर ले, ये सब ठीक है। पर मैं आज आपके डीप साइकोलॉजी में जाऊंगा कि YouTube क्या सोचता है अपने बारे में, या YouTube का पर्पस क्या है, या आप इसके थ्रू अपने लिए क्या रियलिटी बना सकते हो, क्या कर सकते हो, जो मैंने डिकोड किया है स्टेप बाय स्टेप। बहुत मजा आने वाला है। और आज का वीडियो 5 स्टेप्स में जाएगा, जहां मैं कंटेंट राइटिंग के बारे में, थिंकिंग के बारे में, थंबनेल्स, सर्च, जो भी चीजें वाकई में काम करती है उसके बारे में बात करूंगा। और हाँ, बेसिकली इस वीडियो में मैं टारगेट होगा कि मैं आपकी हेल्प करूं लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो बनवाने में, क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्ट्स के ट्रिक्स नहीं बताऊंगा। शॉर्ट्स मुझे ठीक लगता है, लेकिन शॉर्ट्स को मैं उतना सपोर्ट नहीं करता हूं। शॉर्ट्स आपको सब्सक्राइबर दिलवा सकता है, ठीक ठीक रीच दिलवा सकता है, पर ट्रस्ट कि लोग आदित्य का नाम सुने, लोग रोहन का नाम सुने, लोग निशा का नाम सुने, तो एक ब्रांड बन जाए कि यार मजा आता है इसकी बातें सुन के, मजा आता है इस पे जो ये एक्शन बताता है करने को, या जो ये बताती है करने को, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो ऐसी चीजें ओनली एंड ओनली लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो में ही पॉसिबल है, इसलिए YouTube इतना पॉपुलर भी है और बहुत लोग इसको सपोर्ट करते हैं या इस पे स्टार्ट करना चाहते हैं। और हाँ, एक चीज आप ध्यान रखना कि ये मत करना, बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत अपने वीडियोस में देखा है, बहुत जगह में देखता हूं कि 5 पॉइंटर जो मैं बताता हूं उसको जाके नीचे लिख देंगे। मैं अभी बताता हूं आपको, थंबनेल, कंटेंट डिजाइन, रिसर्च, SEO लिख लो। इससे क्या हो जाएगा, बहुत लोग मैं देखता हूं वो देख के बोलते थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर। ये सब मत करो। पॉइंटर्स अगर आप देखने आ रहे हो तो फिर जाके आप शॉर्ट्स देखो। शॉर्ट्स में शॉर्ट टिप बता देते हैं कि 5 टिप टू इंप्रूव योर हेयर, 5 टिप टू हैव पर्सनैलिटी, ये सब शॉर्टकट है। पर डीपर ट्रांसफॉर्मेशन जो पर्पस है मेरा यूट्यूब पे आने का, इसलिए मैं कोई टाइम लाइन नहीं लगाता हूं, मैं कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं लगता हूं, मुझे ना कोई पैसों का लालच है यूट्यूब से। बस ऐसा कॉन्टेंट कोई भी देखे, एक रियल इंपैक्ट हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है 30 मिनट का जाए, 40 मिनट जाए, 20 मिनट जाए, 10 मिनट जाए। इसीलिए मैंने सारा टाइम बैरियर हटा दिया है। चलो फिर अब समझते हैं इन 5 पॉइंटर्स के अंदर इन डिटेल। फर्स्ट पॉइंटर इज कंटेंट प्लानिंग एंड रिसर्चिंग। देखो, इन सबको शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल जो तुम्हें मैं देना चाहता हूं, इस चीज को दिमाग में गांठ बांध के अंदर तक डाल लो कि तुम्हें यूट्यूब पर आना क्यों है। ये तुम्हें क्लैरिटी होनी ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है ना। कल होके तुम किसी का कंटेंट देखोगे तो बोलोगे कि मुझे मतलब फिटनेस में इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर कोई कुकिंग अच्छा कर रहा है, या फिर किसी का वीडियो वायरल हो रहा है, तुम बोलोगे मुझे ये करना है। जब तक तुम्हें क्लैरिटी नहीं है तुम्हें यूट्यूब पे क्यों आना है। यूट्यूब का सिंपल मतलब मैं समझाता हूं, यूट्यूब, योर टेलीविजन। तुम क्या हो, अगर तुम अपने बारे में खुलकर नहीं बताओगे तब तक ग्रोथ या रियल लॉन्ग टर्म्स पे नहीं खेल पाओगे, क्योंकि इससे तुम 10 दिन मोटिवेट हो गए, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, डन। लेकिन अगर तुम इस चीज को जीते ही हो, करते ही हो, इसी से पर्पस है तुम्हारा, तुम अपने आप को दिखा रहे हो जो तुम हो, तो नैया पार हो जाएगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रॉम फर्स्ट डे यू विल फाइंड दैट इन विच थिंग यू आर गुड एट। तुम्हें टाइम लगेगा। मुझे भी 2-3 बार चैनल बनाना पड़ा, बहुत बार फेलियर्स मिला, बहुत बुरा हाल था, बहुत चीज़ें थी, पर ये प्रोसेस में मैं समझ गया कि मैं किस लिए यूट्यूब पर हूँ, मेरा एक टेलीविजन क्या है, मैं पूरे दिन किस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, मैं नॉन स्टॉप जिस टॉपिक पे बात किए ही जा सकता हूँ, विच इज अबाउट पीक पोटेंशियल ऑफ द पीपल। क्योंकि इस चीज़ को तुम मान लो यार, यूट्यूब की जर्नी ना बहुत हेक्टिक है। और अगर तुम्हारे दिमाग में है कि यूट्यूब से पैसा बनाना है जल्दी जल्दी 4000 घंटे, मार्क माई वर्ड्स, आई एम सेइंग ऑन द कैमरा फ्रॉम माई अर्निंग एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, कुछ खास नहीं कर पाओगे ऐसे। मैंने ये बहुत बड़ी गंदगी की थी या बहुत बड़ी गलती की थी, जो हर बार सोचता था जल्दी जल्दी 4000 घंटे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा नहीं। तुम्हें पूरे अपने कस्टमर की साइकोलॉजी में उतरना पड़ेगा। वो क्या है मैं भी और आगे जाके मैं भी खोलूंगा, पर मतलब को समझो, मत भागो। एक पिक्चर देखो, मुझे यूट्यूब इसको एक अपनी जमीन की तरह समझो, प्रॉपर्टी होता है ना, लोग इसको क्या समझते हैं 4000 घंटे पूरे करने की जगह। तुम इसको ऐसे देखो, ये मेरी जमीन है, मैंने इसको खरीद लिया, अब इस पे मैं कैसे टॉप लेवल की खेती कर सकता हूं, कौन कौन से चीजें उगा सकता हूं जिससे मैं भी खाऊंगा और मार्केट में बेचूंगा। सिंपल। अगर तुम अपने इसको एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखोगे, इस पर इसकी ख्याल रखोगे, इसको स्कैमर से बचाओगे, जो कि मेरा चैनल हैक हो गया था, मैंने शुरू में ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हारी चीजें बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि ये सिर्फ मनी मेकिंग सोर्स नहीं है, इट्स टोटली अबाउट यू। जैसे कि तुम कहीं जॉब करते हो तो क्या प्राउडली बोलते हो कि आई एम सीनियर एनालिस्ट एट दिस कंपनी, तुम बोलोगे आई मेक कंटेंट अराउंड दिस। तुम्हें कुछ सालों में अपने बारे में बोलना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हें बस कहना होगा दिस इज माय चैनल, जस्ट गो एंड सर्च एंड फाइंड अबाउट मी दैट व्हाट आई डू, एज सिंपल एज दैट।
यही मैं करता हूं और इसी से मुझे चीजें और मेरे लिए बेटर होती चली जाती है और यही तुम्हें एडवांटेज देगा। तो इस तरह इस पिक्चर को देखो। अब समझते हैं कि तुम कंटेंट रिसर्च कैसे प्लान करोगे अपने लिए। देखो, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि चैट जीपीटी इज द बेस्ट, मैं चैट जीपीटी से कंटेंट लिखता हूं। ठीक है, पर मैं मानता हूं कि चैट जीपीटी से तुम जब चीजों को करोगे, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, पर तुम अगर उसको वही जनरल इंस्ट्रक्शन दोगे, गिव मी द 5 टिप्स टू इंप्रूव पर्सनैलिटी, वो हर चौथा बंदा सर्च कर रहा है। तुम अलग कैसे होगे पता है? अपने स्पेसिफिक कंटेंट के साथ। ये क्या है, मैं आपको एक कहानी समझाता हूं। मान लो एक ऋचा नाम की लड़की है और मार्केट में जब भी कोई यूट्यूब पे सर्च करता है हाउ टू वियर अ साड़ी, तो जनरल कंटेंट यूट्यूब पे भरा हुआ है, साड़ी ऐसे पहनिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, पर वो अपना कंटेंट चुनती है, वो अपना निश बोलती है कि मैं सिर्फ इन्हीं लोगों को साड़ी पहनना बताऊंगी जो कि कॉलेज ईयर्स में लड़कियां हैं। आई हेल्प दोज गर्ल्स और विमेन हु आर इन देयर कॉलेज लाइफ। तो उससे क्या होगा, वो ना बहुत स्पेसिफिक चीजों को देख पाएगी। समझना इस चीज को, क्योंकि सब जनरल साड़ी के बारे में बात करेंगे, पर ये लड़की अपने कस्टमर का नस पहचानती है कि मेरी जो लड़की होगी जो कॉलेज में पढ़ती होगी, ये थोड़ा सा स्टैंड आउट करना चाहती है। थोड़ी सी रिवीलिंग भी ब्लाउज या साड़ी चलेगा, ये थोड़ा सा स्टैंड आउट करना चाहती है। लड़के कॉलेज इनको देखे, ये थोड़ी रिस्पेक्टेड फील करे, तो मैं कैसे थोड़ी नई नई डिजाइन दे सकती हूँ, इस तरीके से कर सकती हूँ। तो इस तरह की चीज़ों को ऐड करने से वो भीड़ से बहुत अलग हो जाएंगी। उसकी ऑडियंस थोड़ी छोटी हो गई है, जो कि अभी नहीं हुई है, और वो भी क्वालिटी ऑडियंस है, लेकिन वही लोग उसको सर्च करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। वैसे ही मैं हर किसी के लिए कंटेंट नहीं बनाता हूं। मेरा कंटेंट फोकस है उन रेबल्स के लिए जो कि मीडियोक्रिटी को लात लिटरली मारने की ताकत रखते हैं, जो हार्श वर्ड्स को सुनते हैं और उस पर काम करते हैं। क्योंकि मेरे वर्ड्स अगर कोई नॉर्मल इंसान सुन लेगा ना, मुझसे हिट करेगा, इतनी बड़ी बड़ी क्यों फेंक रहा है, ऐसा क्या है, ये क्या है, हम लोग खुश रहते हैं, सब ठीक है। लेकिन जो रेबल्स है ना, वो समझते हैं, 16 से 30 साल का लड़का है, लड़की, कि नहीं यार यही जिंदगी है, मैं क्यों ये गधों की जिंदगी जी रहा हूं, मैं क्यों एवरेज चीजों के साथ सेटल कर रहा हूं, एवरेज पैसा, एवरेज पावर, एवरेज मनी, एवरेज लाइफ, क्यों? तो तुम्हें ये मेरी बातें अच्छी लगती है, तुम इस पे एक्शन लेते हो, तुम रिजल्ट लाते हो, जिसके लिए मैंने रेबल्स प्राइवेट कम्युनिटी भी लॉन्च कर रखा है। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन वहां हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब तुम अपनी चीजों को ओन करते हो, तुम्हें डर नहीं लगता है। जैसे कि मान लो अभी मैं यूट्यूब का कंटेंट बना रहा हूं आपके लिए, तो अगर मैं जनरल कंटेंट लिखता हाउ टू मेक अ ग्रेट यूट्यूब वीडियो, तो मैं जाके गूगल सर्च करता, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाते, या फिर चैट जीपीटी है, कुछ भी है, तो ये जनरल कंटेंट होता, अच्छा होता, चल जाता। पर मुझे ना तुम्हारी नस पता है कि जो मेरे नाम जो रोहन होगा, 18 या 20 साल या 25 साल का होगा, या लड़की होगी निशा होगी, उसकी कहानी क्या है। तो मैं अभी वैसे कंटेंट लिख कर आया हूं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो सिर्फ रोहन और निशा से ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि रोहन और निशा अपने लिए एक्शन लेना जानते हैं, वो अपने लिए स्पेसिफिक चीजों को लिखना जानते हैं इस तरीके से। तो मैसेज यही है मेरा कि इसको ऐसे समझो कि तुम्हें अपना कोई स्पेसिफिक निश बनाना है। अगर तुम्हें किसी को सेल्फ इंप्रूव करने में लाइफ मजा आता है, लाइफ इंप्रूवमेंट, तो बस ये मत बोलो आई एम अ लाइफ इंप्रूवमेंट मेंटोर। नहीं, आई एम अ लाइफ इंप्रूवमेंट मेंटोर फॉर विमेन हु आर इंडिपेंडेंट विमेन, मतलब जो जॉब कर रही है, किसी मेट्रो सिटी में है। तुम इससे अलग दिखोगे या दिखोगी। अब लाइफ इंप्रूवमेंट के टीचर हर कोई आके बात कर रहा है कि लाइफ इंप्रूवमेंट के लिए ऐसे खाओ, वैसे बोलो, वैसे करो, जनरल बन के रह जाओ। लेकिन आके बोलोगे नहीं मैं इसी का हूं एक्सपर्ट, यू विल चार्ज मोर, यू विल हैव अ पर्टिकुलर सर्विस फॉर देम, तुम अलग निकल के आओगे। समझ रहे होगे? जैसे कि तुम्हें भी ये पता है कि जनरल, जैसे कि डॉक्टर हर कोई बोलता है अपने आप को, समझना है इस चीज को। ये मैंने अपने रेबल्स कम्युनिटी में भी शेयर किया था कि डॉक्टर, एक दवाई का पत्ती बेचने वाला भी अपने को डॉक्टर बोलता है, समझ रहे होगे, और एक न्यूरोसर्जन वो भी अपने को डॉक्टर बोलता है। लेकिन जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये नॉर्मल सा बंदा है, नॉर्मल लाइफ है, जनरल है, सबके लिए दवाई बेचता है, दिन का 5,000, 2,000, 3,000, 10,000 कमा लिया। एक्सपर्ट एक एक सर्जरी का करोड़ करोड़ चार्ज, लाख लाख चार्ज, बिकॉज वो बोलते हैं मैं सिर्फ ब्रेन के इस पार्ट का एक्सपर्ट हूं। समझ रहे हो ना? इसीलिए तो इस तरह तुम्हें भीड़ से अलग बनना है तुम, क्योंकि यूट्यूब पे कंपटीशन है, तुम मना नहीं कर सकते। शार्क्स आ चुके हैं, तुम्हें कच्चा निकल जाएंगे। तुम्हें टिकना है तो तुम्हें एक अपनी सुपर स्पेसिफिक निश डिजाइन करनी पड़ेगी, जिसके लिए तुम स्टैंड आउट करो और लोग या अपनी ऑडियंस तुम वहां पर ढूंढ पाओ। और इसी के साथ जब कुछ वीडियो बना लोगे तो डेटा कलेक्ट करो। जैसे कि मैं आपको डेटा शीट लगा दूंगा, अभी देख पा रहे, लगा दूंगा मैं, जहां पे हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो के बाद उसको एनालाइज करते हैं गूगल शीट के अंदर। कितने लोगों ने देखा, एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या था, कितने देर तक लोग टिके, कहां पर पीक मोमेंट ज्यादा था, कितने सब्सक्राइबर्स गेन हुए, किस वीडियो ने लोगों को ज्यादा हुक करके रखा। इस डेटा से मुझे ये पता चलता है कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। समझ रहे होगे? ऑल्दो मैं ज़्यादा बहुत नहीं फॉलो करता हूँ डेटा, मैं फोकस करता हूँ आपके साइकोलॉजी के ऊपर कि आपकी रियल डिमांड क्या है, रियल नीड क्या है। बट मेरा फोकस ये भी होता है कि डेटा के थ्रू मैं ये समझ जाऊँ कि नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाला है। तो वैसे ही कुछ वीडियोस बनाओ, फिर उस डेटा को ट्रैक करो, उसके अकॉर्डिंग लोगों को वीडियो देना शुरू करो। इस तरह रिसर्च करोगे तो अपने कस्टमर की नस को पहचानोगे। प्लीज़ भीड़ में मत फंसना, प्लीज़ भीड़ में मत फंसना कि
लोग ने ये बनाया, जैसे कि बहुत लोग मुझे बोलते हैं आदित्य तुम भी ऐसा कंटेंट बनाओ ना क्योंकि ये यूट्यूबर बना रहा है, तुम ही बनाओ। मुझे नहीं जानना कोई क्या कर रहा है, मुझे बस अपनी जनता से मतलब है। क्या जो रेबल्स ने मुझे सब्सक्राइब किया है क्या उनको वो मिल रहा है, दैट इज ओनली माई गोल। इसी कारण मेरे वर्कशॉप्स बने हुए हैं रेबल्स यूनिवर्सिटी के ऊपर, इसी कारण मेरी रेबल्स कम्युनिटी है, इसी कारण मेरी डार्क साइकोलॉजी का वर्कशॉप है, टाइम मैनेजमेंट का वर्कशॉप है, एनीथिंग जो भी आप देख सकते हो। तो इस तरह करोगे। और तीसरा रिसर्च करना है तो यूट्यूब पे जाके सर्च बार में आप लिखोगे तो बहुत सारे वहां पे सजेशंस आ जाते हैं, वहां से भी उठा सकते हो अपने निश के अंदर। ये मत बोलना हाउ टू ड्राइव, लेट्स से आप ड्राइव कार पे ट्यूटोरियल देना चाहते हो तो हाउ टू ड्राइव नहीं, लिखो हाउ टू ड्राइव अ कार फॉर इन दैट सिचुएशन, और हाउ टू ड्राइव अ टेस्ला इन इंडियन रोड। स्पेसिफिक होकर थोड़ा बनाओ कंटेंट कि लोग बोले भाई ये मजेदार चीज है, समझ रहे होगे। दूसरा जो कि इसकी जान है दैट इज कंटेंट राइटिंग। यहां लोग डर जाते हैं, यहां लोग एक्शन नहीं लेते। इसके पीछे की पहले मैं तुम्हें साइकोलॉजी समझाता हूं। समझो, हमारा ब्रेन मंकी ब्रेन है। अगर हमें कूदने को, लड़ने को, झगड़ने को, पार्टी करने को, मस्ती करने को, बातें बनाने को बोला जाए तो हम कभी पीछे नहीं हटते। क्यों? हमारा ब्रेन शांत रहने के लिए नहीं बना है। या फिर हमारा ब्रेन जब से होमो सेपियंस इवॉल्व हुए हैं लगभग 2 लाख 3 लाख साल से, तो हम लोग बहुत भाग दौड़ किए। हम जानवरों से बचते थे, हम जंगली जानवरों का खाना नहीं बनना चाहते थे, हम सर्वाइवल के लिए यहां से वहां भागते थे। तो ब्रेन हमारा कभी शांत नहीं हुआ। लेकिन लास्ट 1000-2000 साल से हमने थोड़ा सेफ्टी डेवलप कर लिया। हमने घर बनाया, हमने रोड्स बनाए, हमने सिस्टम बनाया, हमने लॉ बनाया, हमने गवर्नमेंट बनाई, बहुत चीज़ें सेटल हुई तो हम अब जाके अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन हमारा ब्रेन अभी भी जंगल के अंदर है, वो शांत नहीं रहना उतना जानता है। तो कंटेंट राइटिंग के अंदर तुम्हें क्या करना होता है, तुम रिकॉर्ड अच्छा कर लेते हो, तुम लोगों से सब कुछ बातें बना लेते हो, सोच भी लेते हो एक लेवल तक। लेकिन लिखने में क्या दिक्कत है, तुम्हें शांत बैठना पड़ता है। तुम्हें अपने ब्रेन को 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए समझाना पड़ता है। बहुत सुपर स्पेसिफिक कंटेंट लिखना है तुझे, कैसे ब्रेन को शांत करोगे। तो यही पर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा मेरे सॉलिट्यूड के वीडियो को जाकर चेक करो। जब तक तुम्हारा ब्रेन शांत नहीं होगा ना, तुम स्पेसिफिक कंटेंट नहीं लिख पाओगे, मार्क माई वर्ड्स। तुम फिर वही जनरल कंटेंट लिखोगे, हड़बड़ी में रहोगे, गूगल पे सर्च करोगे हाउ टू डेवलप हैबिट, हाउ टू बी मोटिवेटेड, जनरल कंटेंट, जनरल ऑडियंस, जनरल मनी, जनरल रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। लेकिन स्पेसिफिक जाने के लिए तुम्हें शांत बैठना ही पड़ेगा। जैसे देखो मेरे कान में ईयरफोन्स है, इसमें गाना प्ले नहीं हो रहा है, मेरा रूम लॉक है, मुझे नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मेडिटेट किया है 10 मिनट का। मैं शांत बैठ के तुमसे बस 1-on-1 बात कर रहा हूँ इन द मोमेंट रह के, और कंटेंट मेरे सामने है। दिस इज माई पावर बिकॉज आई कैन राइट, क्योंकि राइट करने से मुझे स्ट्रक्चर मिलता है और आपको भी यही करना है। तो जब कंटेंट लिखने की बारी आई, सबसे हार्ड रास्ता चुना। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले वर्डप्रेस सीख रहा था, जो कि मैंने बताया। वर्डप्रेस सीखने में मुझे टाइम लगा, बट मुझे बहुत एडवांटेज मिल रहा है। हम लोग बहुत अच्छे से रेबल्स यूनिवर्सिटी को चला पा रहे हैं। इसके साथ अभी मैंने कोडिंग पढ़ना भी शुरू कर दिया, क्योंकि मैं मानता हूँ बैकएंड पे मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, बहुत सारे चेंजेस, अप सेल्स, डाउन सेल्स, कुछ साइकोलॉजी को यूज़ करके सही से चीज़ों को इंप्रूव करना। तो कोडिंग वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मैंने शुरू कर दिया। अभी मैं C++ लैंग्वेज रीड कर रहा हूँ, और वाकई में इतना टफ होता नहीं है। पर मेरी आइडियोलॉजीज के थ्रू क्या है पता है, जो मैं तुम्हारे अंदर डालना चाहता हूँ हर बार। सबसे टफेस्ट रास्ता चुनो। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत शुरू के 10 दिन तुम्हें लगे ना मैंने क्यों चुना, क्यों कर रहा हूं मैं इतना टफ रास्ता, किसी को हायर कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, नहीं करना मुझे। चुनो, भरोसा रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखोगे थोड़ी देर के लिए, चुनो उस रास्ते, 10 दिन 20 दिन काम करो उसके ऊपर, तुम्हें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फील होगा। खुद सोचो, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं कि हमारे निश में यूट्यूबर्स क्या करते हैं, जनरली वीडियो बनाते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, सही है। लेकिन मैंने देखा कि मुझे ये रास्ता नहीं चाहिए। कम्युनिकेट तो हर कोई कर रहा है, मैंने सोचा कि अब मैं पेड मार्केटिंग भी सीखूंगा, मुझे कोडिंग भी करना है, मुझे कॉपी राइटिंग भी आनी चाहिए, मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझना है, मतलब ओवरऑल डोमिनेट करना अपने गेम को। ये टफ था और इवन अभी भी टफ है, लेकिन मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मेजॉरिटी कॉम्पिटिशन मैंने ऑलरेडी साइड कर दिया। 2 3 4 5 10 लोग मेरे आसपास बचे होंगे, बस मैंने मेजॉरिटी ऑफ लोगों को साइड ऑलरेडी कर दिया। अगर मैं इन चीज़ों को सीख सकता हूं, क्योंकि लोग डरते हैं शांत बैठने से, तुम्हें इसका एडवांटेज मिलेगा। तो कंटेंट लिखने में तुम्हें इसका ध्यान रखना है। दूसरा काम ध्यान रखो कंटेंट लिखते वक्त कि लैपटॉप पे लिखो और टाइपिंग सीख लो। मेरी टाइपिंग स्पीड अभी लगभग 46 to 50 वर्ड्स पर मिनट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर इससे क्या होता है मैं थोड़ा जल्दी फास्ट टाइप कर पाता हूँ। तो कीबोर्ड में लिखो, डेटा क्लीन रहेगा। पेन पेपर ज़्यादा मत यूज़ करना। पेन पेपर मैं रिकमेंड करता हूँ जब तुम राइट करते हो, जो मैंने वीडियो शेयर कर रखा है राइटिंग का। पर कंटेंट के लिए मैं रिकमेंड करूंगा फास्ट टाइप थोड़ा होता है, कभी कभी फास्ट करना होता है, तो कीबोर्ड लैपटॉप को यूज करो, या मोबाइल में भी जो लोग टाइप अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट सेव रहेगा, डेटा सेव रहेगा। कल होकर तुम्हें बोलना हो उसके ऊपर, या बाद में कभी कोई रेफरेंस पॉइंट, कोई एग्जांपल्स लेना होगा, तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा। और उसी के साथ अपने फील्ड में पढ़ाई करो। अभी मेरे एक हरी थे, उनका नाम तो नहीं बोलना चाहिए था, पर ठीक है, अच्छे हैं। वो मुझसे एक सवाल कर रहे थे रेबल्स कम्युनिटी के अंदर में कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ाई कर रहा हूँ, पर मुझे कंटेंट ही नहीं मिलता, मैं क्या यूट्यूब पे बनाऊँ। मैंने उनसे बस एक सवाल किया
कि आप इस पर क्या पढ़ रहे हो, मुझे बताओ अभी क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, आप इसको कैसे लगाओगे यूट्यूब के अंदर। वो ब्लैंक पड़ गए। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक इंसान, उनसे भी गलतियाँ होती है, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, पर सबसे अच्छी बात मुझे रेबल्स कमेटी की लगती है कि लोग वहाँ पे अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इगोइस्ट इंसान कभी नहीं बदलना चाहेगा, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अपनी गलतियाँ मान रहे हैं मेरे साथ और चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि बदलाव का मतलब है पहले अपनी गलतियों को मानो फिर बढ़ो। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा आपने क्या पढ़ाई की अभी तक, तो उनके पास उतना खास आंसर नहीं था। जब तक तुम अपने फील्ड के बारे में नहीं पढ़ोगे तुम्हें कैसे आएगा बात करने को, तुम क्या बात करोगे, तुम क्या नॉलेज दोगे, तुम क्या चीज़ों को बताओगे, फिर वही जनरल नॉलेज दोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज दिस, यूज चैट जीपीटी, राइट दिस, राइट दैट। आज मैं, जैसे कि मैं भी यूट्यूब की वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कि हाउ टू यूट्यूब, या फिर यूट्यूब में कैसे अपने गेम को बड़ा करना है, तो मैं जनरल बातें क्या करता, यूट्यूब पे थंबनेल ऐसे बनाते हैं, कंटेंट में थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। पर मैं आपसे बहुत देख पा रहे हो, बहुत सारी मैं स्टोरीज लाया हूँ, बहुत स्पेसिफिक जा रहा हूँ, बहुत अंदर तक खुदाई कर रहा हूँ, मेरे पास समय का कोई एंड ही नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने ये देखा है, मैंने किया है, मैंने प्रैक्टिस किया है, मेरे अंदर ये बैठ गया है। तो अगर मैं पीक पोटेंशियल में बात कर रहा हूं तो मेरे यहां बगल में 20 किताबें रखी हुई हैं, मैं इसको पढ़ता हूं, या मेंटोर से मेरे जो जिनसे मैं सीखता हूं उनको अप्लाई करता हूं, चेक करता हूं, उन पे काम कर रहा हूं, तभी मेरे पास इतना कुछ है बात करने को। आप थक जाएंगे मेरे साथ पूरे दिन बैठ के, पर आदित्य की इस पीक पोटेंशियल पे जाने वाली बात कभी खत्म ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं इस लाइफ को जीता हूं, मुझे कोई दूसरा इंसान नहीं बनना पड़ता, मुझे फेक नहीं करना पड़ता। आप मेरे बॉडी लैंग्वेज देख रहे होंगे, मेरे कन्विक्शन में देख रहे होंगे, मेरे स्टाइल में देख रहे होंगे, मेरे कॉन्फिडेंस में देख रहे होंगे, मैं ओन कर रहा हूं अपने आप को। ये मुझे वक्त लगा, मैं ये नहीं कर रहा हूं मुझे डे 1 से आ गया, पर मैं आपको ये समझा रहा हूं, अपने फील्ड के किंग बन जाओ। वक्त लगेगा, 1 साल 2 साल। गार्डनिंग कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, किसी को कंटेंट राइटिंग सिखा रहे हो, कॉपी राइटिंग सिखा रहे हो, मास्टर बन जाओ उस फील्ड के। तुम्हारे आसपास कोई इंसान नहीं भटकना चाहिए, इस लेवल का पागलपन होना चाहिए। तभी मैंने यूज किया वर्ड ऑब्सेशन। इस चैनल पे बहुत ऐसे मैं एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करता हूं जो नॉर्मल इंसान नहीं सुन सकता, क्योंकि वो बोलेगा क्यों जीना मुझे ऑब्सेशन वाली लाइफ, मुझे हर कुछ चाहिए, मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं, मैं एंजॉय करना चाहता हूं। कर भाई, तू मल्टी चैनल नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ पीक पोटेंशियल पागलों को चाहता हूं जो ऑब्सेस्ड अपने काम के साथ, दैट्स इट। और वो यंगनेस में ही आता है, इसलिए मैंने 16 से 30 साल के लोगों को ही ज्यादा अपना ऑडियंस बना रखा है। नेक्स्ट थिंग, जब तुम कंटेंट लिखने जाओगे तो बहुत बार तुम लिखते लिखते बोलोगे आदित्य आइडियाज नहीं आ रहे, तो अपने सबकॉन्शियस पे भरोसा रखो। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ये नहीं कहा कि चैट जीपीटी या गूगल या आर्टिकल्स या कोरा ये सब यूज नहीं करना है, दिमाग चला के यूज करना है यार, अपना दिमाग को ऑन रखना। बहुत बार लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं, अब चैट जीपीटी यूज नहीं करूंगा, अब आदित्य की बात नहीं सुनूंगा, अब सिर्फ आदित्य की ही बात सुनूंगा। नहीं, लाइफ इज अबाउट बैलेंस अप्रोच। मैं जो आपको यहाँ पे स्ट्रेटजीज दे रहा हूं उसके साथ बाकी स्ट्रेटजीज को भी यूज करना है। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। तो अपने जैसे मान लो कि अब तुम क्या करोगे ना, अब तुम चैट जीपीटी से, कोरा से, गूगल से अच्छे सवाल पूछोगे कि how to create life improvement content for people who are struggling financially, who are struggling emotionally, who are struggling maybe on a different level। तो इस तरह आप स्पेसिफिक सवाल पूछोगे तो आंसर भी आपको अच्छा देगा। टेक्नोलॉजी, मैंने पहले भी कहा, टेक्नोलॉजी उनका बहुत अच्छा दोस्त है जो उसको यूज करना जानता है, लेकिन टेक्नोलॉजी उसका सबसे बड़ा दुश्मन है जो नहीं जानता उसको यूज करना। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सोशल मीडिया का एडिक्शन। लोग दिन भर रील स्क्रॉल कर रहे हैं और कोई उस जगह से लाखों करोड़ों का बिजनेस बना रहा है, एंड दिस इज अ रियलिटी। इसी के साथ नेक्स्ट थिंग ध्यान रखोगे, अगर तुम बिगिनर हो तो 12 से 15 मिनट का वीडियो बनाना, लॉन्ग वीडियो, ज्यादा लंबा मत जाना, क्योंकि अभी तुम्हारी ऑडियंस के ऊपर ट्रस्ट तुम्हारा नहीं बना है। जैसे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतना पता है कि अगर तुम 29, 30, 40 मिनट खुद के साथ नहीं बैठ सकते, जो मेरे वीडियो लंबे लंबे होते हैं, तो तुम क्या ग्रो करोगे? मैं मानता हूं मेरे गेम में जो आना चाहते हैं या जो अपने लिए लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, उनके लिए पेशेंस, उनके लिए सॉलिट्यूड, उनके लिए शांत बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, मस्ट नीड है, जरूरत है। इसलिए मैं जानबूझ के 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट तक की वीडियो बना देता हूं कि तुम शांत अपने लिए नहीं बैठ सकते तो किसके लिए बैठोगे? ये तुम खुद के लिए इंप्रूवमेंट कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे हो। तो जो नहीं बैठ सकता वो नहीं बैठ सकता, पर आपका ये मकसद नहीं है। शुरू में लोग आपको पहले ट्रस्ट जीतना है। 12-15 मिनट का वीडियो बनाइए, टाइमलाइन भी लगाइए, मुझे बिल्कुल कॉपी मत करना, मेरा रास्ता अलग है, पर मैं जो आपको बता रहा हूं उन चीजों को सुनो, एज अ बिगनर चीजों को वैसे करो। तो 12-15 मिनट का वीडियो बनाओ, टाइमलाइन लगाओ, थोड़ा रिसर्च करो, अपने सबकॉन्शियस को यूज करो, उस पर पढ़ाई करो, लोगों को सुनो, रिसर्च करो। कमेंट सेक्शन अपने कॉम्पिटिटर्स के शुरू में देख सकते हो, क्योंकि वहां पर भी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि इन टॉपिक पे वीडियो आप बनाओ, बट यूट्यूबर्स शायद बहुत सारे नहीं बना पाते क्योंकि समय की कमी होती है। तो आप उन टॉपिक उठा के लोगों की हेल्प कर सकते हो। थोड़ा सा अवेयर रहो। मैंने हर जगह क्या बोला, बी कॉन्शियस नॉट नाइस। जितना आप कॉन्शियस होकर चीजों को सोचोगे ना, मेरी बातों को एज इट इज नहीं मानना, लोगों की बातों को एज इट इज नहीं मानना, हर बातों में से कुछ अच्छा निकालो, जो तुम्हारे काम का है उसको यूज करो। अब समझते हैं कंटेंट राइटिंग के स्टेप्स कैसे तुम फॉलो करोगे। पहला होगा कि तुम्हें अपने वीडियो में हुक देना है। हुक 10-12 सेकंड, 20 सेकंड के तुम वीडियो में ऐसा क्या बोलने वाले कि लोग तुम्हें सुने, तो उसको तुम प्लान करो, लिखो, समझो। दूसरा करोगे, दैट इज डिजाइन अ बॉडी फॉर योर यूट्यूब वीडियो, जो कि 5-10 मिनट का होगा, लंबा सा, जिसपे मेन बॉडी होगी। उस बॉडी के अंदर, उसके अंदर तुम पॉइंटर से बात करोगे, क्योंकि लोगों को इससे अच्छा लगता है। टाइमलाइन लगा देना हर पॉइंटर पे, तो पॉइंटर से बात करो, जिससे कि लेट्स से 5 टिप्स टू वियर अ साड़ी फॉर योर कॉलेज फेस्ट, ऐसा कुछ। तो ये हो गया।
और उसके अंदर फिर अपनी पर्सनल स्टोरी ऐड करो। पर्सनल स्टोरीज के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात किया है रेबल्स कम्युनिटी के अंदर में, वो तो मजेदार सेशन था। तो अपनी पर्सनल स्टोरी ऐड करो, लोग कनेक्ट करना चाहते हो तुम्हारे साथ। कोई लड़की है, मान लो रिया नाम की लड़की है, वो किसी निशा के लिए कंटेंट बना रही है, जो कि निशा अपने 3rd ईयर में बीटेक के। तो रिया अगर निशा से कनेक्ट कर रही है तो रिया अपनी पर्सनल स्टोरी भी सुनाएगी कि मैं जब कॉलेज में थी ना तो साड़ी में ये वो चीज़ें करती थी, ब्लाउज में ये सारी चीज़ें करती थी। तो निशा उससे कनेक्ट कर पाएगी। तो अपनी कहानियां भी ऐड करना शुरू करो। जैसे कि मान लो बॉडी जो लिख रहे हो अपनी यूट्यूब की, तो पॉइंटर लिख दिया, पहले पॉइंटर में कुछ पॉइंटर को एक्सप्लेन किया, फिर एक स्टोरी सुना दो, दूसरा पॉइंटर एक्सप्लेन करो, तीसरा एक्सप्लेन करो, चौथे में फिर एक कहानी सुना दो, ठीक है। और फिर एंड में कंटेंट के तुम एक कॉल टू एक्शन दोगे। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि वीडियो देखने के बाद तुम लोगों से क्या करवाना चाहते हो, सब्सक्राइब करवाना चाहते हो, किसी वेबसाइट पे भेजना चाहते हो, कुछ भी ऐसा जो उनसे करवाना चाहते हो, क्योंकि लोगों ने वीडियो देखा है, अब उनको तुम एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहते हो। तो तुम्हारे लिए उनके पास क्या नेक्स्ट स्टेप है वो उनको बताओ, खुलकर बताओ। जैसे मैं बोलता हूँ कभी सब्सक्राइब करो या कमेंट करो, मैं इंटरेक्ट करता हूँ, या मैं कभी कभी बोलता हूँ कि आप रेबल्स यूनिवर्सिटी चेक कीजिए, मेरे डार्क साइकोलॉजी को चेक कीजिए, रेबल्स कम्युनिटी को चेक कीजिए जो कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। ये बोलो प्राउडली, बिकॉज तुम कोई स्कैम नहीं कर रहे हो, उनके रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो। सो प्राउडली ओन इट एंड टेल इन द कॉल टू एक्शन। अब बढ़ते हैं थर्ड, दैट इज रिकॉर्डिंग प्रोसेस। ये भी बहुत टफ है, ये मुझे बहुत मुश्किल हुई थी शुरू में, पर तुम्हें भी स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो, तुम रिकॉर्ड करने जाओगे तो सबसे पहला काम मैं तुम्हें तो देने जा रहा हूं, जो सब लोग मुझे मेल पे rebelsuniversity@gmail.com पे रिवर्ट करोगे, जो 15 के 15 दिन रिकॉर्ड जो कंसिस्टेंट रहेगा वही करेगा। क्या करना है मैं समझाता हूं। ऐसे वीडियो लोगे, अपनी निश पे 15 टॉपिक लिख लोगे, नीचे जो भी तुम्हारी निश है उसमें 15 टॉपिक लिख लो नेक्स्ट 15 डेज के लिए। 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन करोगे और बात करना शुरू करोगे रैंडम। यू हैव टू जस्ट टॉक। तुम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हकला सकते हो, रुक सकते हो, बट तुम्हारा गोल है बोलते रहना, प्रैक्टिस करना, कम्युनिकेट करना, बोलते रहना, बिकॉज यू हैव टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। जैसे कि मान लीजिए मैं बात करता हूँ, जैसे मेरे सामने एक बुक पड़ा है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, तो उसके अंदर है शार्पनिंग द सॉ, मतलब अपने सॉ को, अपने औजार को तेज करते रहें। इसका मतलब मैं ऐसे बात करूंगा, जैसे कि आज मैंने एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट सीखा इन द बुक कॉल्ड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसके अंदर कंसेप्ट था शार्पनिंग द सॉ, मतलब कि उसके अंदर एक एग्जांपल बहुत अच्छा ऑथर ने दिया कि अगर आपको कोई पेड़ काटना है तो उस पेड़ को काटने में 4 घंटा बर्बाद मत करो। 4 घंटे अपनी धार को तेज करो, अपने औजार को, और 2 घंटे काटने में लगाओ। इसका मतलब कोई काम करना है तो लेबर की तरह बस उस पर कूद मत जाओ, पहले उस स्किल को सीखो, क्या उसमें लगता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या गलतियां हो सकती है, फिर जाके काम करो तो चीजें आसान हो जाएगी। इस तरह बोलने में कितना टाइम लगा, मैं भी बहुत जगह रुका यहाँ पे, पर मतलब आप समझ गए होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जितना आप चीज़ों को तरीके से करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अब जो ये 15 दिन तक नेक्स्ट करने वाला है, एक जाके चैनल बनाओ, 15 के 15 दिन, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए कि मैं छुट्टी पे था, तबीयत खराब नहीं। 15 के 15 दिन, अगर आज लेट से 12 जून है तो 12 से लेके 28 जून तक का क्लिप रिकॉर्ड करके वहाँ रखो और मुझे फिर शेयर करो 15 दिन के बाद। अगर तुम ये करोगे मैं तुम्हारी कमियां बताऊंगा और इंप्रूव करने में तुम्हारी मदद करूंगा। बहुत कम लोग करने वाले हैं, मुझे पता है। जैसे रेबल्स कम्युनिटी में जो मैंने बना रखा है प्राइवेट कम्युनिटी, इतने अफोर्डेबल चीज़ों में मैंने इतना सारा सर्विस दे रखा है, पर बहुत कम लोग एक्शन ले पा रहे हैं, और यही से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, कौन अपनी लाइफ को बनाएगा, कौन बिगाड़ेगा। बहुत कम लोग धीरे धीरे वहाँ जुड़ रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि करूँ कि नहीं इन्वेस्ट, और मोमो पिज्जा खाना हो पूरे दिन पैसा वेस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो रियल एक्शन लेगा उसकी मैं मदद करने के लिए हर वक्त बैठा हूँ। तो ये करो, मुझे बताओ, खुद देखोगे तुम्हारे इंप्रूवमेंट आ रहा है। दूसरा, 2-3 लाइट्स खरीद सकते हो, थोड़ा बजट है 500-1000 रुपये का, तो 500-600 तक का एक माइक ले लो और एक अच्छा सा रिंग लाइट। मैं 2 लाइट्स रखता हूँ, एक सामने है जिसको मेन फोकस लाइट बोलते हैं, और एक साइड शैडो पे थोड़ा सा आता है, जिससे कि एक शैडो काइंड ऑफ इल्यूजन क्रिएट होता है। तो ये 2 लाइट रख सकते हो, और एक फ़ोन का रिकॉर्डिंग भी चलेगा शुरू में। हमारा काम पहले ग्रो लेना है, हमारा काम पहले कंसिस्टेंट बनना है। जैसे प्रैक्टिस में आ जाएंगे फिर हम लोग चीज़ों को और इंप्रूव कर सकते हैं और अच्छे कैमरे में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे चीज़ें बेटर होगी। पर आजकल के फ़ोन के कैमराज भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, जिससे हम लोग अच्छा खासा स्टार्ट ले सकते हैं। और इवन आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देखते हो कि बहुत लोग अपने फ़ोन के कैमरा से बहुत जल्दी ग्रोथ को ले रहे हैं। इसी के साथ जो नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे साथ आएगी रिकॉर्ड करने में, दैट इज स्टटरिंग, यानी हकलाना, रुक रुक के बोलना या कॉन्फिडेंस नहीं होना, जो कि मैं भी बहुत बार करता हूँ अभी भी, पर मैं प्रैक्टिस कैसे करता हूँ बताता हूँ। इसके लिए तुम 3 स्टेप को फॉलो करोगे। पहला, अपने वर्ड्स को लेके माइंडफुल रहो। माइंडफुल का मतलब कुछ वर्ड्स ना हमें ट्रिगर करते हैं, कुछ वर्ड्स को हम सही नहीं बोल पाते। जैसे कि एक वर्ड है जो कि मैं बहुत समय तक बोल नहीं पाता था, लेका डाइसिकल, मतलब कि किसी काम में एंथुजियाज्म नहीं होना, एनर्जी नहीं दिखाना, लेजी जैसा करना। तो वर्ड में बहुत समय तक नहीं बोल पाता था, पर मुझे ट्रिगर पता था कि जब भी मैं ये वर्ड पब्लिक स्पीकिंग में कैमरे के आगे यूज करता हूँ तो मैं रुक सा जाता हूँ। तुम्हें अपने ट्रिगर वर्ड्स हर रिकॉर्डिंग में ढूंढना है, उसको बोल बोल के प्रैक्टिस करो। लेका डाइसिकल, लेफ्टिनेंट,
कर्नल, यू नो, डिटर्मिनेशन, उसको हिंदी में तोड़ लो। जैसे मैंने इसको तोड़ा लैकाडायासिकल, लैकाडायासिकल, तो मेरा जबान एडजस्ट हो रहा है, लैकाडायसिकल। प्रैक्टिस का खेल है यार, तुम मानोगे नहीं, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस, यू विल गेट इनटू द फ्लो स्टेट, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि चलो इसको साइकोलॉजिकल लेवल पे समझते हैं। ह्यूमन ब्रेन रेपिटेशन का दोस्त है, हर चीज उसको रेपिटेशन में पसंद है। तुम बचपन में साइकिल चलाना कैसे सीखे? तुम बचपन में बोलना कैसे सीखे? तुम बचपन में दौड़ना कैसे सीखे? तुम बचपन में लड़ाई झगड़ा करना कैसे सीखे? अपने आसपास रिलेटिव्स को देखा, मम्मी पापा को देखा लड़ते झगड़ते, तुम सीख गए। रेपिटेशन जितनी बार रिपीट करोगे ना, उतनी बार वो चीज तुम्हारी सबकॉन्शियस का पार्ट बनता चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और उसको इग्नोर करोगे, नहीं हो रहा है, ठीक है, छूटेगा। सो मेरा भी यही सिंपल फिलॉसफी है। जैसे कि अभी मैं कोडिंग में जा रखा हूं, तो मैं सिंपल जानता हूं आदित्य डेली 30 मिनट पढ़ना है। कोई मोटो नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं कि इससे क्या सीखूंगा, क्या बनाऊंगा, नहीं। 30 मिनट नो इंटरनेट मोड पे लॉक करके रूम, शांति से पढ़ाई करना है। जो भी आउटपुट निकलेगा आगे देखते हैं। पहले 6 महीने 7 महीने के लिए बस पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं पहले। इस तरीके से, इस अप्रोच से काम करो। रेपिटेशन, क्योंकि रेपिटेशन में मेजॉरिटी लोग ओवर 90 to 95% गिव अप कर देते हैं। वो शुरू में बहुत मोटिवेट होंगे, बहुत एक्साइटेड होंगे, लेकिन वक्त बीतेगा, उनसे नहीं हो पाता। तुम्हें भी बात पता है, तुमने बहुत कुछ शुरुआत किया होगा, पर तुम कंसिस्टेंट नहीं रहे। जो कंसिस्टेंट रह गया वो बहुत तेजी से ग्रो कर गया। दूसरी चीज जो तुम करोगे, जब तुम अगर हकलाते हो या रुक रुक के बोलते हो, पहला जो मैंने बताया था लैकाडायसिकल वाला, वो बेसिकली आता है ट्रिगर वर्ड्स को कैच करने में। दूसरा गलती जो तुम अवॉइड करोगे, दैट इज माइंडफुल रहोगे। माइंडफुल मतलब वही जो प्रेजेंट में रहना, कॉन्शियस रहना बेसिकली। हर चीजों को बोलने से पहले तुम्हारे दिमाग में तुम सोच के बोल रहे हो, तुम समझ रहे हो, बड़बोली की तरह नहीं। और उसमें तुम्हें क्या हेल्प करेगी? कंटेंट राइटिंग। सामने कंटेंट रखोगे, जैसे मैं रखता हूं, कुछ कुछ उससे पॉइंटर्स निकालोगे, अच्छे से बात करोगे। समझ रहे हो? लेकिन एक अनकॉन्शियस को, या फिर जो बोलता है कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर लेता हूं, लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे तो नहीं सही लगता वो। नहीं, तुम स्ट्रक्चर करो। मेरा मानना है कि वाई हसल फॉर दैट थिंग इफ यू कैन प्लान फॉर दैट। अगर तुम किसी चीज के बारे में प्लान कर सकते हो तो प्लान करो ना। अगर मुझे पता है कि मेरा कल पब्लिक स्पीकिंग है, तो मैं उसके बारे में क्यों 5-6 बार 10 बार प्रैक्टिस नहीं कर लूं कि वहां जाके मैं फोड़ कराऊं? क्यों मैं इतना सोच रहा हूं कि पढ़ूं कि नहीं, कंटेंट नहीं लिखूंगा, लोग मुझे बोलेंगे कि नहीं नहीं कॉपी करता है, ऐसे करता है। नहीं, मैं प्रैक्टिस करके जाऊंगा, बार बार करके जाऊंगा, मैं जीतूंगा। वैसी कंटेंट है। मैं जब आपसे बात करता हूं, मैं कंटेंट लेके सामने बैठता हूं, सीधी बात, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर में बात कर। मैं आपका टाइम पास नहीं करना चाहता हूं, ना अपना टाइम पास करना चाहता हूं। मेरे पास समय कम है, आपके पास समय कम है। टू द पॉइंट, सही टॉपिक से बात करेंगे ताकि आपका भी रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो। टाइम पास किसी का भी नहीं हो यहां पर। और तीसरी चीज जो मैंने तुम्हें बता ही दिया, जो तुम स्टटरिंग के लिए, हकलाने के लिए नहीं रुकोगे, जिससे वो है कंटेंट सामने रख के प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें 2 मिनट का शॉर्ट्स बोलना है, तुम नहीं फ्लो में बोल पाते हो, तो सामने कंटेंट लिख लो अच्छा सा। लेट्स से 3 टिप्स टू इंप्रूव योर लाइफ। तो तुमने 3 टिप लिख लिया, एक टिप देखा, उस पर बोला, दूसरा टिप देखा, उस पर बोला, तीसरा टिप देखा, उस पर बोला। इससे क्या होगा, चीजें आसान हो जाएगी। नाउ 4th नंबर पॉइंट, ये जो है अबाउट थंबनेल्स है। और यहां पर आपको बहुत ज्ञानी नहीं बनना है, एक्चुअली में आपको स्मार्ट खेलना है। कैसे? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि समझो साइकोलॉजी क्या है। हम एज अ ह्यूमन ये फील करना चाहते हैं कि हम सोसाइटी में एक्सेप्टेड हैं। आप माने ना माने, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि आपकी लोग इज्जत करें। आप अच्छा क्यों दिखना चाहते हैं? जैसा कि आप देखते होंगे, लोग बहुत सारे सर्जरीज करवाते हैं, क्यों? ताकि वो एक्सेप्टेड फील करें। अब्राहम मैस्लो थे, जिन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 3rd या 4th स्टेज होता है बिलोंगिंगनेस का। तो हम एक्सेप्टेड फील करने के लिए वो चीज़ करते हैं जिससे हम सोसाइटी में एक्सेप्टेड फील हो। तो हम ना अपनी नॉलेज को कभी कभी देना इतना चाहिए, बहुत ज़्यादा दे देते हैं। और बोलते भी हैं हम ऐसा, या ऐसा बोला जाता है कि जब तक कोई मांगे नहीं तब तक ज्ञान देना नहीं चाहिए। जैसे कि आपने मेरे सब्सक्राइब बटन पे दबाया हुआ है बटन को और बोला आदित्य हमें आपसे नॉलेज चाहिए, तो मैं आपको अच्छी चीज़ें बताता हूँ डार्क और पीक पोटेंशियल के बारे में आपके। वैसे ही थंबनेल के केस में भी आपको याद रखना है कि आपका मन करेगा कि मैं सब कुछ यहाँ बता दूँ थंबनेल के अंदर, बट स्टिल यू हैव टू लर्न द आर्ट टू स्टॉप डाउन। रूल बना लो कि थंबनेल के ऊपर 2 से 3 वर्ड से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, नो मैटर तुम्हें कितना भी टेम्पटेशन आए। मुझे एक कहानी इस पे याद है, मैंने 3-4 साल पहले कंटेंट राइटिंग पे एक वर्कशॉप लिया था। तो बहुत अच्छे उसमें जो उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने उसमें बताया था कि आदित्य अपने ऑडियंस को ना बेवकूफ मत समझो। हमें क्या लगता है ना कि हमारी ऑडियंस अनपढ़ है, उसको ज्यादा नहीं आता, थंबनेल में सब कुछ लिख के बता दो। नहीं, दे आर स्मार्ट। अगर वो आपकी ऑडियंस है, अगर उन्होंने आपको सब्सक्राइब किया, इवन आपको वॉच कर रहे हैं, तो वो समझ सकते हैं। तो थंबनेल पे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देना। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ अपने कंप्यूटर में, मैंने सेव कर रखा आप लोग के लिए। आपको याद है मैंने एक वीडियो बनाया था फोकस का, फोकस कैसे बढ़ाएं। तो मैं बहुत कुछ लिख सकता था, हाउ टू इंक्रीज योर फोकस इफ यू आर ए स्टूडेंट और मे बी एन एंटरप्रेन्योर, मे बी दिस। मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ लिखा है फोकस।
हाउ टू मास्टर, दैट्स इट। जो समझदार होगा वो समझ जाएगा। ये वीडियो 27 से 26 मिनट का लंबा भी था और 1.5 लाख लगभग व्यू है, 1,30,000 के अराउंड। तो कहने का मतलब है कोई बेवकूफ नहीं हो, वो लोग समझते हैं। आपको बस 2-3 वर्ड का रूल याद रखना है। दूसरा रूल इसके अंदर याद रखना है, अपने निश के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कलर को डिसाइड करो। जैसे मेरी बातें डार्क होती है, डीप होती है, तो मैं डार्क कलर्स को यूज करता हूं, जिसके थ्रू मैं पावर अथॉरिटी को दिखाता हूं। मरून, रेड, ब्लैक, ब्राउन, डार्क ब्लू, ऐसा कुछ। तो मान लीजिए आप कुछ कोई हैप्पी मैसेज दे रहे हैं, जॉली वाला, अच्छा फील करने वाला, दिन कैसे अच्छा बिताएं, तो लाइट या कॉन्ट्रास्ट कलर को यूज करो। नियॉन, येलो, ऑरेंज, ऐसा कुछ, यू नो, जो पॉजिटिव मैसेज दे, जो वाइब दे, जो आप देखते भी होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप एक चीज को और ध्यान रखेंगे कि आपको अपना फेस दिखाना है, मत छुपाओ फेस। बहुत लोगों को मैंने देखा है, बोलते हैं आदित्य हम फेसलेस चैनल नहीं बना सकते क्या, फेसलेस काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो, क्योंकि मैं जानता हूं फेस का वैल्यू क्या है। अगर आपकी फेस वैल्यू बन गई ना मार्केट के अंदर में, लोग आपको पहचान सकते हैं फेस से, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और बहुत सारे स्मार्ट मार्केटर्स, यूट्यूबर्स जो दिमाग के थोड़े तेज होते हैं, वो अपनी फेस वैल्यू को अच्छे से यूज करते हैं। वो अपने बुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अपने फेस को बहुत यूज करते हैं। तो थंबनेल में अपना फेस दिखाओ, बोल्ड में दिखाओ, बड़े में दिखाओ। शुरू में लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, थोड़ा छोटा रखो, लेकिन धीरे धीरे अपने फेस को बड़ा करो। आपके फेस के थ्रू ही आप करोगे, बहुत सारी चीज़ों को पिच करोगे, लोगों को सर्विसेज दोगे, वो आपको समझ पाएंगे, आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे। फेसलेस चैनल पे ट्रस्ट बनाना मुश्किल हो जाता है एक समय के बाद, समझिए इस चीज़ को। तो फेस दिखाइए अपना। और नेक्स्ट थिंग, इसी के साथ जो मैं वर्ड से बता रहा था कि आपको 2-3 वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, स्मार्टली तोड़ना है, इसके लिए आपको आना चाहिए कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग एक बहुत पावरफुल स्किल है। चाहे आप कहीं भी कुछ लिख रहे हो, कॉपी राइटिंग का मतलब सिंपल होता है, तो कॉपी यू राइट टू सेल। सेल का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, मतलब व्यू लाना भी हो सकता है, ग्रो लेना भी हो सकता है, कुछ भी जिससे आपकी वैल्यू बढ़े वर्ड्स के थ्रू, आपके बारे में मैसेज ऑडियंस को सही चला जाए और अल्टीमेटली वो आपसे कोई सर्विसेज या चीज़ें ले, मतलब कि आप उनसे कोई सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं, फॉलो करवाना चाहते हैं, वो आप अचीव कर पाएँ। जैसे कि सेम एग्जाम्पल है ये फोकस वाला, तो इसको कैसे मैंने कॉपी राइटिंग के बेसिस पे सिंपल कर दिया। जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ अपने यूट्यूब वीडियोस दिखाता हूँ, जिसके मैं टॉपिक्स आप देखोगे, आप समझ जाओगे टॉपिक्स को कैसे अच्छे से लिख सकते हो आप, जिससे आपकी चीज़ें थोड़ी सी कैची या आई विल से बेटर हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था मैस्कुलिनिटी का, तो मैंने इस पर टॉपिक क्या लिखा था, मैं उसके अंदर लिख सकता था कि हाउ टू इंप्रूव मैस्कुलिनिटी, पर मैंने उसके अंदर लिखा 5 थिंग्स यू मस्ट डू टू गेट योर मैस्कुलिनिटी बैक। समझ रहे हो, मतलब मुझे पता है मेरे पास मैस्कुलिन पावर है, लेकिन चूंकि समाज के इस कुछ मैट्रिक्स, कुछ रूल्स है, जिसकी वजह से मैंने अपने पावर को दबा दिया है। एंड आई विल हेल्प यू टू टेक आउट योर मैस्कुलिन साइड अगेन। ये मैं आपको याद दिला रहा हूं। तो कोई लड़का इसको देखेगा जरूर बोलेगा हाँ दिस इज द थिंग। और वीडियो तो पावर पैक है कि देखो, क्लिकबेट मत करना। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, थंबनेल में भी या कहीं टॉपिक लिख रहे हो, क्लिकबेट मत करना। बैठ के सोचो क्या बेस्ट टॉपिक दे सकता हूं। हाँ, जैसे कि मैंने ये लिखा तो मैं चीज को पूरे वीडियो में जस्टिफाई कर रहा हूं। कोई भी आके ये नहीं बोल सकता है कि नहीं आदित्य तुमने बात गलत की है, नहीं हो सकता। बस आपको कॉपी राइटिंग में ऐसे वर्ड्स को पिक करने होते हैं ना कि लोगों को लगे कि यस आई हैव टू चेक इट, आई हैव टू सी इट, आई हैव टू परचेज इट, आई हैव टू टेक एक्शन फॉर दिस, सिंपल। और लास्ट थिंग इस थंबनेल के अंदर आपको करना है, दैट इज आप एआई इमेजेस को ज्यादा यूज कीजिए। आजकल बहुत सारे एआई इमेज जनरेटर आ गए हैं, तो यूज कीजिए। इसके थ्रू आपके इमेज थोड़े से और इन्हांस हो जाते हैं एंड इट इज गुड टू गो विद टेक्नोलॉजी। अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग, तो पुराने तरीकों को मत यूज करो। अपने इमेज को आप डाल के एआई कन्वर्टर से बना सकते हो, कुछ आइडियाज ले सकते हो। जैसे कि आप मेरे थंबनेल से भी हेल्प ले सकते हो, जैसे मैं बनवाता हूँ, ऐसा कुछ आप ले सकते हो जिससे आपको कुछ आइडिया मिले। बट कॉपी मत करना, कभी भी कुछ करो एग्जैक्ट कॉपी मत करो, वरना मार्केट में एक कॉपी कैट बन के रह जाओगे। मैंने पावर लॉ शेयर किया था, कभी भी किसी महान व्यक्ति का, किसी बड़े व्यक्ति का अनुसरण ना करे, मतलब उनको एग्जैक्टली कॉपी नहीं करे, आपकी वैल्यू गिरेगी, लोग आपको कॉपी कैट ही बोलेंगे। इससे अच्छा देखो उनसे, इन्फ्लुएंस हो और उसको अपने तरीके से बनाओ। एंड द लास्ट थिंग इज अबाउट एसईओ, टॉपिक एंड टाइटल्स। वो कैसे लिखोगे, इसके लिए मैं आपको अपने डेस्कटॉप में ले चलता हूं और समझाता हूं। सबसे पहले आप अपने एनालिटिक्स के पार्ट में आ जाएंगे यूट्यूब के, और इंस्पिरेशन देखो यहाँ पे है। इंस्पिरेशन के अंदर आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे जो आपके अराउंड में है। कॉपी नहीं करना है, उसे इन्फ्लुएंस होना है, समझना है, ले सकते हो मतलब आइडिया के लिए। या तो देख रहे होगे, या फिर बहुत सारे लोग देखो ढूंढ रहे हैं व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर, हाउ टू चेंज बॉडी लैंग्वेज एंड एटीट्यूड, सक्सेसफुल पीपल बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू इंप्रूव साइकोलॉजी। ये मेरी ऑडियंस ढूंढ रही है, ये मत कॉपी कर लेना, वरना फिर तुम्हारे वीडियोज़ नहीं चलेंगे। आपका जब आप वीडियोस कुछ बनाओगे 20, 30, 40, तो ऑटोमेटिक यूट्यूब आपकी हेल्प करेगा फर्दर चीज़ों में। इससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। देखो नीचे तक है ये जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पे गैप है, लोग ढूंढ रहे हैं। देखो डार्क साइकोलॉजी में लोग ढूंढ रहे हैं, हाउ टू लर्न डार्क साइकोलॉजी, बेस्ट डार्क साइकोलॉजी ट्रिक। वैसे मैंने डार्क साइकोलॉजी का पूरा वर्कशॉप ही बना दिया है, आप चेक कर लो। 300 से ज़्यादा लोगों ने ले लिया है और हर दिन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लाइक अमेजिंग है, यू विल गेट। उसके साथ मैंने 5 फ्री ई बुक भी लगा दिया उसके अंदर, तो मतलब समझो कि 10,000 की चीज़ आपको 500-600 में मिल जाएगा आराम से। तो ये चीज़ है। ये देखो बहुत सारी चीज़ें, सिग्मा बनने पे है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पाई इनटू फैमिली है, देख पा रहे होगे। तो इस तरह आपको यूज़ करना है।
तो इस तरह आप इनसे टॉपिक का आइडिया लोगे और इसको अपने कीवर्ड टॉपिक में लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ समझते हैं। जैसे मान लो कोई वीडियो बनाया तुमने, तो नीचे आपको हैशटैग सही से फिल करना है। ये देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने ये लॉ नंबर 38 था, तो यहाँ पे रेलेवेंट कीवर्ड हैशटैग्स तो डाल दो आप, जो इंपॉर्टेंट होते हैं ज़रूर डालना। मैं इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होता हूँ। मैं बेसिकली अपने कस्टमर को समझता हूँ, अपने लोगों को समझता हूँ, अपने रेबल्स को समझता हूँ। मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता हूँ जिसमें मेरा फोकस होता है, जिससे मुझे पता है लोग मुझे प्यार करेंगे। तो ज़्यादा इन चीज़ों से अटैच मत होना, मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड नहीं हूँ। बस आइडिया ले लो कैसे डालना है, और टॉपिक यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कि मान लो कि ये है 48 लॉज ऑफ पावर, पावर इन हिंदी, समरी ऑफ 40 लॉज ऑफ पावर। ये मैंने कहाँ से लिया? इसके लिए तुम एक काम कर सकते हो, इसके लिए तुम यूट्यूब पे आ जाओगे। इसके लिए तुम यहाँ लिख सकते हो हाउ टू ड्राइव। मान लो तुम्हें कुछ सिखाना है तो खुद देखो, आइडिया देगा यूट्यूब तुम्हें। लोग सर्च कर रहे हैं हाउ टू ड्राइव अ मैनुअल कार, हाउ टू ड्राइव अ बाइक, हाउ टू ड्राइव अ कार फॉर बिगिनर्स। तो इस तरह तुम ढूंढ के भी यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो। एक और वेबसाइट है जो आपकी हेल्प करेगी, answerthepublic.com। ये बहुत सही वेबसाइट है। यहाँ पे भी आप SEO कर सकते हो कोई टॉपिक डाल के। जैसे कि मान लीजिए शुरू में तो फ्री है थोड़ा, जैसे यूट्यूब देखो, यूट्यूब पे जाओगे यहाँ पे और यहाँ पे सर्च करो कुछ भी, लेट्स से हाई टिकट या सेल्स, हाई टिकट क्लोजिंग। लोग यहाँ पे क्या सर्च कर रहे हैं देखो उस पर। तो कंपैरिजन है, क्वेश्चंस है, लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या डाल रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन इसके अराउंड लोग क्या क्या पूछ रहे हैं। वेयर टू फाइंड हाई टिकट क्लोजिंग, हाउ डज हाई टिकट क्लोज वर्क, रिलेटेड क्या है, अल्फ़ाबेटिकल क्या, आप कंपेयर कर सकते हो। मतलब अच्छे से एक्सप्लोर करना। मैं बस तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जिससे हमारी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो इन तरह से तुम कुछ चीज़ों को यूज़ कर सकते हो और इनसे लेके टॉपिक अपना लिख सकते हो, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक किस पे बनाना है, हर सर्च कीवर्ड कैसे लगाना है, हैशटैग कैसे लगाना है, इन सब चीज़ों पे कर सकते हो। बाद में और चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये स्टार्ट करने के लिए बेसिक बहुत अच्छा है। और मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूँगा अपने एक्सपीरियंस से, जो हम लोगों ने यूट्यूब ग्रो किया है, बिल्कुल ऑनेस्ट रहूँगा मैं बहुत ज़्यादा इन सब पे डिपेंड नहीं हूँ। आप मानो ना मानो, मैं बस इतना समझना चाहता हूँ कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है। मुझे बस इतना समझ में आता है कि मेरा जो कंज्यूमर है, आप लोग हैं, आप लोग की एग्जैक्ट नीड क्या है, जो मैंने सब पॉइंट में डिस्कस कर दिया, आपकी स्पेसिफिक नीड। मैं जनरल कंटेंट में फोकस नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने अपना कंटेंट भी कम कर दिया है अभी, क्योंकि मैं मानता हूँ डीप बनाओ, ऐसा बनाओ जो सालों साल देखे लोग जब आए। तो इस तरह आपको भी काम करना है। ये सब देखो, सीखो, डेटा ठीक है, पर लोगों के साइकी में जाओ, क्योंकि डिस्कवरीज, साइंस, ये सब लास्ट 500 साल का खेल है। लेकिन आपने ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ा होगा तो हम लोग कुछ बेसिक इमोशंस, हार्मोन्स, स्टोरीज, उन चीज़ों पे चले आ रहे हैं। तो आप कुछ बेसिक ह्यूमन की चीज़ों को समझते हो ना, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो इसी पर फोकस करो, अपने कस्टमर को पढ़ो, उनकी लाइफ को जियो। अगर बोलोगे तो मैं एक फॉर्म नीचे लगवा देता हूँ, उस फॉर्म को फिल कर लो, जहाँ अपने तुम आइडियल कस्टमर को ढूंढ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करो कंटेंट। बहुत मजा आएगा। स्लो प्रोसेस है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ कॉपी करने में फंस जाओगे ना, मार्क माय वर्ड्स, बहुत गंदा फंसोगे। मैंने ये गलती बहुत की है, कभी ये कंटेंट देख रहा हूँ, कभी ये देख रहा हूँ, कभी ये देख रहा हूँ, कभी ये बना रहा हूँ। स्टिक हो जाओ एक जगह, ग्रोथ नहीं मिलता है कोई बात नहीं, रिसर्च करो, डीप जाओ। मैंने हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क में डिटेल में बात किया है, कैसे स्पेसिफिक रहने पे तुम्हें कैसे एक समय के बाद वो चीज़ें दिखती है जो लोगों को नहीं दिखती है। तो टिके रहो उस प्रोसेस के। और समरी में बोलूँगा, यूट्यूब मतलब तुम जो हो वो दिखाओ, जिसमें तुम्हें रियल में इंटरेस्ट हो, जिसमें तुम लंबा खेल सकते हो। याद रखना, एंड करने से पहले सब कुछ बता रहा हूँ तुम्हें समरी वे में, पेशेंस का गेम है, बहुत रूल आएगा। साथ में कोई जॉब कर सकते हो करो, साइड में कोई बिजनेस बना रहे हो वो भी बनाओ। यहाँ पे अभी साइड फोकस करो, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, मैं यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि तुम्हारी मनी मेकिंग इंपॉर्टेंट है। ये लंबा जर्नी है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। बहुत लोग सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं, गलत हो जाएगा। करते रहो, धीरे धीरे ये भी ग्रो करेगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहना। अगर वादा किया अपनी ऑडियंस से कि एक हफ्ते में एक वीडियो आएगा, लॉन्ग वीडियो, एक या दो, तो वो 2 डिलीवर करो। क्योंकि याद रखना, लोग ना तुम्हारे कन्विक्शन, तुम्हारे एथिक्स, तुम्हारे हार्ड वर्क, तुम्हारे कंसिस्टेंसी को ना स्मेल कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, बोल देंगे भाई ये बंदा बंदी लगा पड़ा है, ये आज नहीं तो कल मार्केट में ज़रूर कुछ यूनिक करेगा, और ऐसा होता भी है। तो ये था इन डिटेल वीडियो। अगर यहाँ तक बने हो तो मुझे कमेंट में बताओ कितने लोग वाकई में ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को एंजॉय कर रहे हो। और इसके साथ अगर मेरी हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, जहाँ पे अभी लगभग 300 से ऊपर लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेबल्स प्राइवेट कम्युनिटी, जिसका तुम पार्ट बनना चाहते हो, देन एक लिंक नीचे लगा दूंगा, यू कैन चेक दैट। 12 मिनट फ्री वीडियो जहाँ मैंने बात किया है कि वो कम्युनिटी तुम्हारी हैंड होल्डिंग करके कैसे तुम्हें हेल्प करेगी, तुम्हारी किसी भी मनी
करियर या पर्सनल ग्रोथ के गोल को अचीव करने में। तो फ्री वीडियो जाके चेक कर लो और डिसाइड कर लो दैट इट इज़ फॉर यू और नॉट। क्योंकि मैंने ये कम्युनिटी तब लॉन्च किया जब बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आदित्य हमें रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत बार पॉसिबल नहीं हो पाता। कोई ऐसा इनर सर्कल हो जहाँ पर लोग मिलकर बात करें और चीज़ों को रियलिटी बनाएं। और साथ में आप रेबल्स यूनिवर्सिटी जो कि लाइव हो रखा है आपके लिए, वो भी चेक कर सकते हो। वहाँ पर सारे वर्कशॉप लाइव हो चुके हैं। टाइम मैनेजमेंट हो, डार्क साइकोलॉजी हो, डेंजरस यू हो, लोग फायदा लिए जा रहे हैं। दे आर ट्रांसफॉर्मिंग डेली बेसिस। और मैं जब ईमेल्स पढ़ता हूँ, आई एम जस्ट लविंग इट, द वे पीपल आर ट्रांसफॉर्मिंग। वो लोग जो स्टोरीज अपने फेलियर सक्सेस की कहानियाँ सारी मुझे सुनाते हैं, इतना अच्छा लगता है ना मुझे। और मैं इंस्टाग्राम पे शेयर भी करता हूँ, तो नहीं मुझे फॉलो करते हो, मैं फॉलो कर सकते हो। तो बहुत अच्छा जा रहा है। ऐसी करो, सीखो, इन्वेस्ट करो खुद के अंदर, क्योंकि सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ये वॉरेन बुफे कहते हैं, सब लोग कहते हैं। और अब मुझे बताओ कैसा लगा वीडियो। प्लीज भेड़ बकरियों की तरफ मत सुन के जाना, मेरे साथ इंगेज करो यूट्यूब कंटेंट के अंदर, क्योंकि मैं आप सभी को रेबल्स मानता हूं। और रेबल्स का मतलब वो डरते नहीं है, वो सवाल करते हैं। कोई भी डर सता रहा है, कोई भी फियर है, कोई भी स्टोरी है, कोई भी ओपिनियन है, मुझे क्रिटिसाइज भी करना है, सब करो, आके बोलो, बस अपने आप को एक्सप्रेस करो। जैसे तुम कोई भी चैनल को देखे, आके कमेंट को पढ़े, लगे भाई ये कम्युनिटी है जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करी इंडिया के अंदर, ऐसा लगना चाहिए। तो मुझे बताओ, मैं पढ़ता भी हूँ, मैं इंटरेक्ट करता हूँ, मैं रिप्लाई करता हूँ। सो डू दिस। और इसी के साथ कोई अच्छा टॉपिक है तो सजेस्ट करना, अच्छा हुआ तो आज नहीं तो कल जरूर बनेगा। जैसे कि मैंने फोकस, सॉलिट्यूड, या यूट्यूब वाला भी बहुत लोगों का डिमांड था, इसलिए ये बना। चलो फिर मिलते हैं किसी ऐसी पावरफुल वीडियो के साथ।